एक पंक्ति में रोहन बाएं से 20 नंबर पर है। विधि लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐड करते हैं डिफरेंस लेते हैं और वही डिफरेंस लिख के चले जाते हैं, लेकिन वो तब लिया जाता है तो आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन हैं। क्लियर है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। तो आज के लिए मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ आपके साथ आया हूँ। तो स्पेशल अनाउंस आपको एक रीजनिंग का स्पेशल बैच, हम इस बैच में आपको पूरी की पूरी शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा कि आपको कोशिश की जाएगी सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक A to Z आपको सिखा सके। क्लियर? अच्छा, ये स्पेशल जो बैच है हमारा, ये SSC के ऊपर, रेलवे के ऊपर, बैंक के ऊपर और हमारा NTPC के ऊपर फोकस है। ठीक, NTPC के एग्जाम्स होते हैं और जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के ऊपर ये बैच हमारा फोकस है। ठीक, अच्छा, इसमें एक सबसे खास बात पे आप गौर करिएगा, पे स्मार्टली पे मंथली। ये क्या होता है? पे स्मार्टली का मतलब है आजकल लोग एक साथ पूरी फीस दे देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यार मेरे पैसे बर्बाद ना हो गए, कहीं ऐसा कुछ नहीं किए वो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। आपको सिर्फ मंथली पे करना है। कैसे पे करना है? मंथली। मंथली पे करने में तो दिक्कत नहीं होती ना किसी को, भाई एक महीने का पेस कितना होगा, 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं लेगा कोई। क्लियर है? बस मंथली आप पे करिए और आप फिर एंजॉय करिए उस चीज को। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ किससे भी रहे हो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस है, इन सभी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ की बेस्ट फैकल्टी रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखिएगा। सिर्फ सिंपल हम इसलिए लेके आए कि आजकल यूट्यूब वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और कई सारी ऐप पे देख रहा हूँ मैं लूट रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल बता रहे हैं कि आपको मंथली पे करना है। कैसे पे करना है? मंथली, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस बैच की एक खास बात और रहेगी हमारी, वो भी समझिए जरा। इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे। आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बाद में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सारे के सारे करवाएंगे, सारे A to Z, और आपको PDF भी पूरी दी जाएगी। क्लियर है? और आपको पूरा फुल कोर्स ज्वाइन करना है, और लेकिन पे कैसे करना है आपको? मंथली। पे आपको सिर्फ कैसे करना होगा? मंथली। ठीक, अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर हम लेके आए हैं वो आए हैं 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक, जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वो 2 वे का करेंगे। उसमें ये रहेगा कि आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हम जो बता रहे हो ठीक है, आप कुछ नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? सबको पूरी बात समझ में आ गई? तो जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ भी आपको मत समझिए कि ना के बराबर हमने प्राइस रखे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख जरूर लो कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे, अगर आपको पूरे इंडिया में इससे बेस्ट अगर कोई क्वालिटी मिल रही हो तो आप वही ज्वाइन करो, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट है। क्लियर है? एक बार आप देख तो लीजिए। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये एक तरीके से डेमो वीडियो की तरह आप ले सकते हो इसको। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लो और जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं उन्हें भी सीखो, प्लस इस बैच में आ जाओगे तो सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये किस चीज का है बेटा? कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्वेश्चन किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में जनरली 7 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उनमें से किसी एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले देखें, हमें दिया गया है हम्बल का कोड दिया गया है। किसका कोड दिया गया है बेटा? हम्बल का। हम्बल का कोड क्या है? TGOZPW। ठीक है, अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है, ध्यान से समझना। ट्रिक कहती है कि आप ई का रिवर्स कोड निकालो। अब रिवर्स कोड क्या होते हैं? रिवर्स कोड की पूरी एक लिस्ट है, वो हम आपको अभी सिखा देंगे। छोटी सी बात, 2-4 चीजें सिखा देंगे। तो रिवर्स कोड की लिस्ट कहती है कि ई का रिवर्स कोड हमारा क्या होता है? वी, और वी में एक ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? डब्ल्यू। रिवर्स कोड, ये रिवर्स कोड का कॉन्सेप्ट जिनको पता है उनके लिए बहुत बेहतर, जिनको नहीं पता आप तुरंत कोर्स ज्वाइन करिए, आपको सारी की सारी बातें पता लग जाएगी। एल का रिवर्स कोड क्या होता है? O प्लस 1 करिए P। B का रिवर्स कोड क्या होता है? हमारा Y प्लस 1 करिए Z। M का रिवर्स कोड N होता है, प्लस 1 करिए O। U का रिवर्स कोड V होता है, प्लस U का रिवर्स कोड F होता है, प्लस 1 करिए G। H का रिवर्स कोड S होता है, प्लस 1 करिए T। ठीक है, सबको क्लियर है? तो रिवर्स कोड करना है और प्लस 1 करना है, आपको अपना कोड मिल जाएगा। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया बेटा? टॉफिल का। तो टॉफिल का के लिए T का रिवर्स कोड क्या होता है बेटा? G,
और g में एक +1 कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा h। ठीक, क्या h से कोई ऑप्शन है? हाँ भाई, h से हमारे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं हमें। कौन कौन से बेटा? एक तो हमारा ये वाला और एक ये वाला। तो बस एक और चेक कर लो कोई भी। o का रिवर्स कोड क्या होता है? अभी बताया था o का रिवर्स कोड क्या होता है? l +1 क्या हो गया? m। तो क्या हो गया? hm। और hm का एक ही ऑप्शन है, कौन सा बेटा हमारा? hm का एक ही ऑप्शन है c। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? c ऑप्शन। बाकी आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? अच्छा, एक बात और खास बात समझ लो छोटी सी। अब बात यह आई सर, ये रिवर्स कोड हम पता कैसे लगाएंगे? रिवर्स कोड पता लगाने का एक बहुत ही आसान सा एक तरीका है। ठीक, इसकी एक ट्रिक्स होती है रिवर्स कोड पता लगाने की। वो ट्रिक कहती है, ध्यान से समझो, ट्रिक कहती है कि जैसे कि आपको एल का रिवर्स कोड याद करना है, तो एल का रिवर्स कोड क्या होता है बेटा? ओ। और इसको याद करने के लिए सिर्फ एक वर्ड याद कर लो, लव। तो ये ट्रिक है। प्यार तो सभी ने जिंदगी में किया होगा, ठीक है? तो लव से आप एल का रिवर्स कोड याद कर सकते हो। ठीक, एक होता है जीटी रोड। सुनिए ना, जीटी रोड क्या होती है? तो जी का रिवर्स कोड इससे आप याद कर सकते हो, किससे? जी टी रोड। ठीक है बेटा? ऐसी मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं इसमें, बहुत बढ़िया सा फेमस है, केपी। के का रिवर्स कोड क्या होता है? पी होता है। ठीक, तो इसको आप याद कर सकते हो किससे बेटा? कमला पसंद। एक आता है ना पान मसाला, खाते वाते तो होगा नहीं, गंदी बात है। तो कमला पसंद से याद कर सकते हो। मैंने आपको 3 कोड सिखाए और आपको मेरे ख्याल से याद करने की जरूरत पड़े ही नहीं। आपको आप जिंदगी भर याद रहेंगे ये कोड। याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे? बस इन्हीं कोड को आपको यूज करना है और आपको ये वाली चीजों का आंसर दे देना है। तो टाइम लगेगा इसमें? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बैच के बारे में, जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाओ, क्योंकि हम अगर कोई चीज लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें एक लिमिटेड सीट्स भी हमारी रहती हैं कि हम ज्यादा सीट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे पूछने में दिक्कत होगी। तो एक लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी करिए, और आपको ये भी गारंटी है पीडीएफ की और प्रीवियस ईयर पेपर एक एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन तो आप सब पहचानते हो। ये क्वेश्चन किसका होता है? हमारा नंबर सीरीज का है कि नहीं भाई? ये क्वेश्चन किसका है? हमारा नंबर सीरीज का है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको, कि केवल नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके सिवा कुछ चीजें नहीं आती। लेकिन किस तरीके से होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर मैं 7 और 1 को ऐड करूं तो कितना होता है? 8। और 17 में 8 ऐड करो तो कितना हो गया? 25। 25 में 2 और 5 में 2 और 5 ऐड करो कितना हो गया? 7। 25 और 7 ऐड करो तो कितना हो गया? 32। 32 में 3 और 2 को ऐड करो 5, और 5 को आप 32 के साथ ऐड करो तो कितना आएगा? 37। 37 में 7 और 3 ऐड करो 10, 10 इसमें ऐड करोगे 47, और 7 और 4 कितना होता है? 11, और 11 ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा? 58। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट। सम ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा? सम ऑफ डिजिट्स, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये भी सारी चीजें सीखनी है, तो जल्दी से जल्दी आपको पूरे बैच को ध्यान से करना होगा, तभी आपका काम चलेगा। क्लियर है? तो सम ऑफ डिजिट के ऊपर एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, क्या है बेटा? 50। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ भागा जाए। चलो, ये क्वेश्चन पहचान में आ रहा है किस चीज का है आपके सामने? ये क्वेश्चन है हमारा एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टॉपिक, जिसे आप बोल सकते हो क्या? रैंकिंग। ये रैंकिंग का चैप्टर है बेटा, एक रैंकिंग की चैप्टर में से लिया गया। रैंकिंग का चैप्टर कह रहा है, क्या पढ़ो, एक पंक्ति में रोहन बाएं से 20 नंबर पर है, विधि दाएं से 30 है। ठीक, एक पंक्ति है कोई, देखिए जी लाइन, उसमें हमारा जो रोहन है वो लेफ्ट से किस नंबर पे है बेटा? 20, और जो विधि है वो राइट से कितनी है? 30। हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं। तो कई लोग बच्चे करते क्या है कि भाई इन दोनों को हमने ऐड किया, किसको किसको? 20 और 30 को, इनको ऐड करते हैं लोग। क्लियर? फिर क्या कर देते हैं, जो हमें टोटल दिया गया, टोटल कितना दिया गया? 40, और उसमें से माइनस कर दे। लेकिन अगर ये ट्रिक अपना रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि ये तो 50 हो गया है, तो 40 में से माइनस हो ही नहीं पा रहा। तब क्या करेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आपको सिर्फ क्या लेना है? इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना होगा बेटा? 10,
और 2 और माइनस करना होगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा 8। समझ में आई? तो ये ट्रिक याद रखना। ऐसा ट्रिक तब अपना, ये पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ऐसे। लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐड करते हैं डिफरेंस लेते हैं और वही डिफरेंस लिख के चले जाते हैं, लेकिन वो तब लिया जाता है जब ये वाली वैल्यू स्मॉल हो। लेकिन ये वाली वैल्यू कैसी है बेटा, ग्रेटर है। इन दोनों का सम कैसा है बेटा, ग्रेटर आ रहा है। अगर ग्रेटर आ रहा है तो आपको -2 और करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे हम अपने पूरे बैच में। ठीक है, कि आखिर ये चीज क्यों होती है। ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि पेपरों में बहुत ज्यादा गलत होते हैं। क्लियर है? तो आपको याद आएगी ट्रिक। ठीक, कभी भी इनका सम अगर आपका टोटल से ज्यादा हो, कभी भी इन लोगों का सम 20 + 30 अगर ऐड करो तो 50, अगर ये टोटल से ज्यादा हो, अगर ये टोटल से ज्यादा हो जाए, क्लियर, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा में 2 और माइनस करना है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। इनको मीनिंगफुल ऑर्डर, अब मीनिंगफुल ऑर्डर में होता क्या है कि हम जनरली बात करते हैं स्टोरी की, और लोग कहते हैं कि बना लो ऐसे कैसे भाई। स्टोरी क्या होती है, स्टार्टिंग से एंड में। स्टोरी क्या होती है बेटा, कि हम स्टार्ट करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं बेटा, एंड करते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग से एंड पे जाना है आपको। तो आपको किसी चीज का स्टार्ट करना है, तो जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको समझना पड़ेगा कहानी बोल क्या रही है। तो हमने चेक किया कि भाई डेस्टिनेशन है, सीट नंबर है, अवेलेबिलिटी है, रिजर्वेशन है, पेमेंट है, तो इसका मतलब कुछ रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। तो रिजर्वेशन के बारे में अगर हम पता लगाएं, रिजर्वेशन के बारे में अगर हम पता लगाएं, तो रिजर्वेशन कराने के टाइम जब आप क्या करते हो, जाते हो कहीं पे, तो सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है कि नहीं भाई। दुकान पे गए या कहीं किसी शॉप पे गए, या आप नेट से करा रहे हो, इंटरनेट से करा रहे हो, तो सबसे पहले क्या डालते हो कि आपको जाना कहाँ है, यानी कि डेस्टिनेशन डालोगे। जैसी डेस्टिनेशन पता लगेगा तुरंत नेट से आएगी भाई अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। क्या आएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ। ठीक भाई, तो ये हमारा 1 नंबर पे था, ये हमारा 3 नंबर पे था। जैसी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स आपको पता लगेगी, आप तुरंत क्या करोगे, क्या करोगे भाई, गलती ना करना, पेमेंट करोगे। तुरंत आप क्या करोगे बेटा, पेमेंट। पहले रिजर्वेशन नहीं होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, अगर आप इसको रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप करके आप इन क्वेश्चन के जवाब खुद से भी करिए जरा एक बार, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पेमेंट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन किस नंबर पे है, 5। रिजर्वेशन करने के बाद आपको तुरंत क्या मिलेगा, एक सीट नंबर मिलेगा। आपको तुरंत क्या मिलेगा, एक सीट नंबर मिलेगा, और उसके बाद आप ट्रेवल करने के लिए हो गए हो तैयार। ठीक, अब पार्टी आप स्टार्ट कर सकते हो। 13652 13652 ऑप्शन नंबर डी ये सवाल का आंसर है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? तो प्लीज स्टॉप करके एक बार खुद से भी क्वेश्चन करिएगा अगले वाले। ठीक है, फाइन। और ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर, बिल्कुल स्मार्ट, आप एक एक क्वेश्चन सही करोगे इसको। ठीक है, बिल्कुल दम भर के तैयारी करनी है, वरना आपके सब आजकल के बच्चे तैयारी मन से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दिक्कत आ रही है, बिल्कुल ताकत लगा के, जोर लगा के फाड़ डालना है बिल्कुल दुनिया को, है कि नहीं। चलो बेटा जल्दी से आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। विंडो, रूफ, रूम, वॉल, फाउंडेशन, फ्लोर, टाइल्स। कैसे करेंगे समझो। तो पहले कहानी सोचो, दिमाग लगाओ। रीजनिंग में सोचना बहुत जरूरी है। कहानी कह रही है कि आपको घर में एक रूम तैयार करना है, तो रूम तैयार करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा, फाउंडेशन। सबसे पहले आप क्या करते हो, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव पत्थर नहीं लगाते, ठीक है ना, उस टाइप से। तो फाउंडेशन करने के बाद तुरंत आप क्या करोगे, वॉल बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा, वॉल। ठीक, दीवारें खड़ी करी। दीवारें खड़ी करने के बाद फिर उसमें आप क्या सेट करते हो, खिड़की, यानी कि विंडो। विंडो के बाद बात आती है कि सर रूफ बनाए कि हम फ्लोर टाइल्स बनाए। तो एक बात ध्यान रखना, फ्लोर टाइल्स सबसे एंड में लगेगी, क्योंकि अगर आप छत से पहले फ्लोर टाइल्स बनाओगे और फिर रूफ बनाओगे, यानी कि छत बनाओगे, तो छत की जितनी भी टूट फूट होगी वो जमीन पे गिर जाएगी,
और जमीन आपकी खराब हो जाएगी। तो जमीन सबसे एंड में बनती है, मतलब फ्लोर टाइल सबसे एंड में लगते हैं। तो पहले रूफ बनेगी, देन फ्लोर टाइल्स, और लास्ट में आपका भाई साहब रूम बन के हो गया तैयार। 541263, 541263, ऑप्शन नंबर हो गया सी। कोई दिक्कत? पक्का? तो ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन। हाँ भाई, ये तो आपने पढ़ा होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन हैं ये, क्लियर है? तो देखो कैसे किया गया। ऑल हॉर्सेज आर बुलक्स, सारे हॉर्सेज हमारे क्या है? बुलक्स है। ऑल बुलक्स आर गोट, सारे बुलक्स क्या है बेटा? गोट है। अब एक बात ध्यान रखना, कंक्लूजन पूछा गया ऑल हॉर्सेज आर गोट, इस कंक्लूजन की बात करते हैं। ऑल हॉर्सेज आर गोट, तो हॉर्सेज और गोट, सारे हॉर्सेज गोट है। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाओ, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड जाओ, तो आपका जो ऑल वाला होता है और जो सम वाला होता है, ये ऑलवेज करेक्ट होता है, ठीक है? इनसाइड से आउटसाइड, ठीक। लेकिन अगर आउटसाइड से इनसाइड आते हो तो उसमें ऑल सही हो जाता है, लेकिन सम वाला क्या हो जाता है बेटा? सॉरी, ऑल गलत हो जाता है और सम वाला क्या हो जाता है? सही, ठीक है? तो ये एक ट्रिक है। फिलहाल अभी इस ट्रिक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस चीज की ओर पूछा गया है। तो इनसाइड से आउटसाइड, तो अंदर से बाहर जाते हो तो ऑल हमेशा क्या होगा बेटा? सही होगा, यानी कि ऑल हॉर्सेज आर गुड, बिल्कुल करेक्ट। अब एक छोटी सी ट्रिक और याद रखो, सेकंड के लिए याद आएगी, कि अगर सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट कैसे सारे पॉजिटिव, नॉट तो लगा नहीं है, और तुमने नॉट वाला पूछ लिया, तो ये कतई आपको चेक ही नहीं करना, सीधे गलत। तो इसका ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, हो गया खत्म। ट्रिक समझ में आई? अंदर से बाहर जैसे जाओगे, अंदर से बाहर अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? ऑल वाला भी सही होता है, और ऑल वाला भी सही होता है, और सम वाला भी सही। दूसरी ट्रिक क्या बताई, कि कभी भी सारे पॉजिटिव होते हैं और अगर नेगेटिव कंक्लूजन पूछ लिया तो हमेशा वो गलत होता है। क्लियर है? बाकी इसको करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? तो सब हम सब कुछ बैच में डिस्कस करेंगे, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है किसका? ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन किसका है बेटा? ब्लड रिलेशन का, है कि नहीं? ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो समझो जरा क्या लिखा है। राशि ने कहा, राशि ने कहा, वह, यानी कि वह कौन है? वो बॉय है या मैन है जिसके बारे में बात हो रही है। मेरे पति, तो मेरे कौन है? ये राशि, है कि नहीं? तो वो जो आदमी है वो राशि के पति, तो पति के लिए आप इस तरह से फिगर बनाओगे, एरो बना लेना, ये राशि के हो गए पति। पति की पत्नी वापस से कौन हो गई? राशि हो गई। और पत्नी की क्या बनानी है आपको? बेटी, और बेटी का क्या बनाना है? भाई। और ये जो लास्ट में जो बंदा आएगा यही आपका मैन हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये जो मैन इस राशि का क्या लगा? तो क्या लगा बेटा? देखो, ये राशि से क्या लगा? राशि की बेटी का भाई, किसी की आपकी कोई बेटी है और उसका भाई है कोई, तो वो क्या होगा? सनी तो होगा। फिर से एक बार समझते पूरा क्वेश्चन। मेरे पति, मेरे मतलब राशि के पति, तो राशि और उसके पति बनाए आपने, ठीक। पति की पत्नी, वापस से राशि पे आ गए आप। पत्नी की बेटी पे गए आप, बेटी के भाई पे गए आप, और भाई जो होगा वहीं पे स्टॉप हो चुका है, तो ये वही आदमी हो जाए, ठीक। अब ये आदमी इस राशि का क्या है बेटा? सन है। क्लियर है? फाइन। तो इसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे उस बैच में। फिलहाल अभी तो हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ आता होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ छोटी मोटी इसको पूरा डिटेल से एक एक बात बता के करेंगे उस बैच में, ठीक है? क्लियर है? फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये किसका क्वेश्चन होता है? ये क्वेश्चन हमारा आता है एनालॉगी का। एनालॉगी क्वेश्चन में आपको केवल लॉजिक्स ध्यान रखने हैं। 25-30 आपको लॉजिक होते हैं इसमें, 25 नॉर्मल पूछे जाते हैं, 30 मतलब किसी बहुत ही रेयर होता है कि 5 पूछे जाते हैं, लेकिन उनको भी सारे पढ़ने होते हैं। तो कुल मिला के 30 लॉजिक्स होते हैं, उनको आपको समझना होगा, और उन्हीं में से एक लॉजिक ये वाला भी है। देखो कितना आसान है। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है बेटा? 36। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होता है? 16। और 49, 7 का स्क्वायर करोगे 49, तीनों को ऐड करो, आंसर हो गया 10। 2 का स्क्वायर करो 4, 5 का स्क्वायर करो 25, 11 का स्क्वायर करो 121, सब 1। अब यहां पे किसका देखो क्या है, यहां पे ए को गायब किया है। तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है? तो यहां पे किसका स्क्वायर जोड़ा जाए कि 289 आ जाए? तो पहले इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा? 5 और कितना हो गया? 144।
फिर 289 में से देखो देखो, हाँ अब ये हो गया हमारा 5 और ये हमारा हो जाएगा 145, सॉरी 145 हो गया। क्लियर। अब मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो इसको 289 में से माइनस करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 144, और 144 किसका होता है 12 का होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 12। क्लियर हो नहीं क्लियर हुआ। देखो आपको 64 मिला, 81 मिला, और आपको घुमा फिरा के क्या लेके आना था 289, तो यहाँ पे क्या रखना होगा कि 289 आ जाए, यहाँ पे आपको रखना होगा 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये तब आएगा जब आपने ऐसा लॉजिक किया होगा, वरना जिंदगी में क्वेश्चन कोई सोच ही नहीं सकता है कि नहीं भाई, समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जल्दी बताओ इसका कितना आसान है, कम ऑन फास्ट, इसका आंसर बताओ। चलो मैं कुछ टाइम देता हूं आप लोग को, आपकी बार 10 सेकंड का, जल्दी सोच के बताएं, जल्दी से सोच के बताएं। चलो मैं बताता हूं, देखो 3 और 2 को ऐड करो कितना होता है बेटा 5, और 5 में कम करो 4, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 20। कम समझ में आया, फिर से देखो 6 और 3 ऐड करो कितना होता है 9, 9 में कम करो 8, मल्टीप्लाई करो 72। अब की बात बिल्कुल आ जाना चाहिए। 7 और 3 ऐड करो 10, एक कम करो 9, आंसर 90। 7 और 4 11 इंटू 10। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करो तो आपकी पावरफुल होनी चाहिए मेमोरी, आपको तुरंत तुरंत याद आना चाहिए भाई कि ये टॉपिक में ये क्वेश्चन आया, तो भाई ये बिल्कुल इस तरीके वाली ट्रिक से होगा, हमें याद है। ठीक है, तभी जल्दी हो सकता है। जैसे कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, 1 इंटू 7 और एक कम करो, ठीक 1 इंटू 7 कितना होता है 8, और 8 में आप इससे कम ऐड करोगे कितना आएगा 7, और 7 और 8 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 56। 7 और 6 ऐड करो कितना होता है 13, ठीक, और इंटू 12 एक कम करो, 13 इंटू 12 कितना होता है बेटा 156। तुम्हारा आंसर कितना हो गया 156। क्लियर है, बात समझ में आ रही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एफ एल आई ओ एल आर, और मुझे ये बीच में गैप आ रहा है और आर एक्स आ गया, तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट को चेक करते हैं, एफ से आई, आई से एल। ठीक, तो देखो जब आप एफ से आई गए हो तो आपको क्या करना पड़ रहा है +2। एफ के बाद देखो क्या क्या कितनी आपने कितने छोड़े, एफ के बाद जी एच आई, ठीक, जी और एच छोड़े 2, आई के बाद जे के छोड़े, एल, एल के बाद एम एन छोड़े, क्या आएगा बेटा ओ आएगा। ठीक, ओ से कितने ऑप्शन है ये बाकी दोनों कट गए, 2 ऑप्शन बचे। ठीक, अब अगले वाले पे आओ, एल से ओ गए, एम एन ओ, ठीक है 2 का गैप फिर से है, बीच में 2 लोग गायब हुए। ओ के बाद पी क्यू आर, फिर से 2 लोग गायब हुए। आर के बाद एस टी यू आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया बी हो गया। कोई दिक्कत हो, मन में सवाल हो तो पूछो। अगर आपको ये नंबर्स याद करने सीखने हैं तो इसकी बहुत आसान सी ट्रिक भी होती है, एक इजोटी वगैरह कई लोग बताते हैं। ठीक है, देखिए इजोटी वगैरह में क्या होता है कि हमें नंबर थोड़े बहुत याद रखने पड़ सकते हैं, आपने कहीं सीखी भी होगी सब तरीके, ये हम आपको बताएंगे उस बैच में पूरी बात। लेकिन आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो कैसे डायरेक्ट कई चीजें हम, जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, जैसे एच है, अगर एच को आप दोनों तरफ से कवर करते हो तो आपको जिंदगी भर याद करने की जरूरत नहीं कि एच का कोड 8 होता है, याद रहेगा एच का नंबर क्या होता है 8। आप आई बनाते हो तो आई में अपने आप ही आपको 9 दिख रहा है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एम बनाते हो, ठीक है, तो एम में देखो ये 3 बना है, दिख रहा है आपको 3, ठीक, और एक डब्ल्यू होता है, ठीक है, ये आपका क्या है डब्ल्यू है। डब्ल्यू में भी क्या बना होता है 3 बना होता है। एम पहले आता है तो 1, डब्ल्यू बाद में आता है 3, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, एम का 13 होता है और डब्ल्यू का 23 होता है। कहीं भूलोगे आप बताओ। यही सारी ट्रिक्स आपको सीखनी है, ये याद रहेंगी तो आपको एम देखते 13 याद आएगा, डब्ल्यू देखते 23 आएगा, एच देखते 8 याद आएगा, आई देखते 9 याद आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम कोर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो वरना रेल लग जाएगी आपकी। ठीक है, पेपर बहुत पास आ रहे हैं, एसएससी का भी बहुत दूर नहीं है, पहले से तैयारी पूरी रखो ताकि लास्ट में आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए फिर
एक बार फिर से सुन लीजिए पूरी कहानी। हम जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन कर हमने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से एनरोल्ड हो जाओ, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। पूरा रीजनिंग का आपको सिलेबस उसके अंदर कराया जाएगा, आपको टेंशन लेनी नहीं है। लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड रहेगा, प्रीवियस ईयर रहेगा, पीडीएफ रहेंगे, और साथ में 2 वे कम्युनिकेशन भी आपका रहेगा कि आप कोई भी बात अपनी हमसे पूछ सकते हो, ठीक। आस्क बाय स्कीपिंग, आस्क बाय स्पीकिंग, ध्यान रखिएगा इसको, क्लियर है। आप तो अपने सवाल जवाब हमसे पूछ सकते हो कोई भी, ठीक है, पक्का। और ध्यान रखना आपको सिर्फ मंथली पे करना है। कैसा पे करना है? मंथली, यानी पूरी फीस हम आपसे छीनना है। आपको ये फील कभी नहीं आना चाहिए कि हम ये काम आपसे पैसे छीनने के लिए कर रहे हैं। आपको हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप हमसे छीन लो सब, हमारे पास जितना है आप हमसे छीनो, आप मत दो कुछ हमें, आप हमसे लो पहले, ठीक है ना। आपसे क्या लेना देना है वो सब बात की दुनिया ले रही है आपसे, आप उनको दो, हमसे आप छीनो जितना छीन सकते हो, ठीक है। नॉलेज जितनी लेनी है लो, और बस केवल मंथली पे करना है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, क्लियर है, पक्की बात। तो चलिए आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं। जल्दी जल्दी बैच ज्वाइन कर लो, रीजनिंग स्पेशल हमारा, ठीक है। एसएससी के लिए बिल्कुल मैं टारगेट किया है, और जल्दी हम बैंक के लिए भी लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम वगैरह के लिए भी आएगा, एसएससी, एनटीपीसी, सबके, रेलवे, ठीक है। और अभी इस समय हमने एक और बैच ज्वाइन किया था, हमने पुलिस के लेके, कांस्टेबल के लिए एक बैच आया है, ठीक है। तो ये सारे बैचेस आपको इतने कम प्राइस में मिलेंगे, इतने कम प्राइस में आप सोच भी नहीं सकते। और आपको सिर्फ मंथली पे करना है, तो सोचो और कम प्राइस, जितनी कोर्स की फी होगी उसके लिए भी आपको मंथली पे करना, ठीक है, पक्की बात, समझ में आ गई। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, जल्दी से बैच ज्वाइन करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।